स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके सामने आए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आप इन सभी टॉपिक को, जो भी 10 टॉपिक होने वाले हैं, इनको तो आप अवश्य ही पढ़ लेना। ये सभी 10 टॉपिक जो हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 और 4 से 6 बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं आए हुए नहीं है, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यानी कि बोर्ड एग्जामिनर जो है इनसे इंटरेस्ट रखता है, इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को पूछता है, तभी तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं हमको। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर में जो भी टॉपिक्स थे उनसे 10 टॉपिक ऐसे लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिक्तिका किसे कहते हैं। देखिए, बात करें हम रिक्तिका की, या फिर आप बात इसी की कहते हैं खाली स्थान। जब हम लोग 8 या 9th में या 10th या 5th में जब पढ़ते थे तो उसमें क्या आते थे, विकल्प वो शायद क्वेश्चंस आते थे जिनमें क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता था। मान लीजिए इधर लिखा और इधर लिखा होता था, बीच में डॉट डॉट होता था। उसमें करना क्या होता है कि जो रिक्त स्थान थे उनकी हमें पूर्ति करना होता था। तो जो इस तरीके से रिक्त स्थान आते थे उनमें हमें क्या होता, भरना होता था। इसी को क्या कहते हैं, इसी स्थान रिक्त स्थान को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की भाषा में। देखिएगा, देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है, गोलों के मध्य उपस्थित खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए, एक बात सुनिए, एक गोलों के बीच ए वाला खाली स्थान नहीं है, जो ए है इसको नहीं हम बता रहे। मान लीजिए एक गोला ए है और एक गोला ए है और एक गोला ए रखा। जब हम इन गोलों को पास पास में रखते हैं तो ये जो स्थान होता है इसे रिक्तिका कहते हैं, जो बीच में खाली बचता है। ठीक है, और आगे समझिए, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में अनेक प्रकार के अंतराकाश होते हैं। इनमें होता है अनेक प्रकार के अंतराकाश हो सकते हैं। मान लीजिए हम 3 बढ़ाएंगे फिर 4, एक यहाँ पर भी हो जाएगा, इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो ये 3 समीवर्तीय गोलों के मध्य बीच में स्थित होता है। अगर हम 3 गोलाओं से कम बनाते तो ये रिक्तिका जो है मुमकिन नहीं है। इस तरीके से जब हम बनाते तो बीच में जो स्थान बचता है इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका। और एक कम से कम 3 गोलों के मध्य ही बन सकती है, 1-2 गोलों के मध्य नहीं बन सकती। फिर आप इसमें जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेंकल दोष या साटकी दोष किसे कहते हैं। हम आपको दोनों परिभाषाएं बताएंगे, फ्रेंकल की भी साटकी की भी। देखिए, फ्रेंकल की पहले हम देख लेते हैं। देखिए, बात क्या करते हैं कि यह दोष जो है आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। सीधी सा बात, ये दोष जो होते हैं आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे आयन अपनी साम्य स्थिति से, सामान्य स्थिति से हटकर क्या होते हैं, अन्य स्थान पर चले जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और आयन का अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इसे फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसमें जेडीएनएस, जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, ETC। देखिए, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिल्वर तथा साटकी, वो फ्रेंकल तथा साटकी दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है, तो वो आपका है AgBr। अब हम बात करते हैं साटकी दोष की। देखिए, साटकी दोष क्या होता है, ये दोष आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें धनायन की संख्या, इसमें समान संख्या में धनायन जो होते हैं या ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता इस स्थान से गए उस स्थान पर चले गए, इसमें ऐसा नहीं, ये बिल्कुल लुप्त ही हो जाते हैं, अपनी स्थिति से हटकर बिल्कुल लुप्त ही हो जाते हैं। ठीक है, इसे साटकी दोष हम कहते हैं। जैसे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया है, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैसिलियल, ETC का मतलब होता है आदि। ठीक है, AgBr है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये दो है जो दोनों दोष प्रदर्शित करता है, साटकी भी और फ्रेंकल भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलरता, नॉर्मलता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, आपको मोलरता और नॉर्मलता पर टिप्पणी करने को कह रहा है। देखिए, पहले तो मोलरता की परिभाषा देखेंगे, फिर हम नॉर्मलता की भी देखेंगे और इसमें सूत्र भी देखेंगे। देखिए, मोलरता की परिभाषा, अगर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे ही हमसे, मान लीजिए कोई 1 लीटर बिलियन है, उसमें विलेय के ग्राम मोलों की जो संख्या होगी उस बिलियन की मोलरता कहेगा। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है यम इक्वल W/A × V। W होना चाहिए ग्राम में, E तो होता है तो परमाणु का जो अणुभार होगा, और B होना चाहिए किसमें, लीटर में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए।
अब आगे बात करते हैं किसी नॉर्मलता की, इसे नॉर्मलिटी कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों को, उसमें ग्राम मोलों की बात कर रहा था, इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। सूत्र होता है इसका, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक, आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, चौथा हमारा टॉपिक है परासरण दाब। देखिए आप दाब को समझिए। दाब मतलब होता है प्रेशर। दाब होता क्या है? किसी भी चीज को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम दाब कहते हैं। तो इसी प्रकार के परासरण दाब है। तो परासरण दाब क्या होगा? परासरण की क्रिया में रोकनी है तो उसे हम परासरण दाब कहेंगे। तो क्या लिखा है? परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है एक होता है I = CRT। हमें इस सूत्र पर क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये सूत्र भी आप ध्यान रख लेना। पाई = CRT होता है, ठीक है। अधिशोषण पर टिप्पणी करना है, हमें अधिशोषण जो होता है उस पर टिप्पणी करना है। किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना तथा उस पर बने रहना अधिशोषण कहलाता है। एक सतही घटना समझिएगा। मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो किसी पदार्थ की ओर आकर्षित हो रहा है या फिर उस पर बने रह रहा है, इस घटना को क्या कहेंगे? अधिशोषण कहेंगे। और इस एक कैसी घटना है? सतही घटना। मान लीजिए एक, आप समझिए अपने लाइफ से समझिए, मान लीजिए आपने कभी फ्रीजर से आप बोतल ने निकाली, पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल। आप जब फ्रीजर से कोल्ड ड्रिंक या पानी की जब बोतल निकालते हैं तो उस पर होता है क्या है, जो बोतल होती है उस पर इस तरीके से बूंदे जैसी पड़ जाती हैं। वो बूंदे जो पड़ जाती है वो अधिशोषण के ही कारण होती हैं और वो उसकी सतह पर ही तो पड़ती हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, यह एक कैसी घटना है? सतही घटना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरण पर टिप्पणी कीजिए। उत्प्रेरण क्या होते हैं? देखिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है उत्प्रेरण कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसा रासायनिक उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। ऋणात्मक और उदासीन भी होते हैं। धनात्मक बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक घटा देते हैं और उदासीन कोई चेंज नहीं करते, न्यूट्रल यानी कि 0 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सहचारी कोलाइड पर। सहचारी कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य। देखिए समझिए, इस बात की आप ध्यान रखिए, अगर कम सांद्रता है, लो कॉन्सेंट्रेटिव पर क्या होते हैं? सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु अगर हम उनमें उच्च सांद्रता कर दें तो वो कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी हम टॉपिक को खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो ना के बराबर है, हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं अपोहन की। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, इस पर भी हमें टिप्पणी करना होता है। अपोहन क्या होता है? यह विधि इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? देखिए यह विधि इस तथ्य पर आधारित है। तो किस तथ्य पर आधारित है? कि विलेय पदार्थ के जो विलेय पदार्थ होगा उसके अणु व आयन जो होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से सरलता पूर्वक निकल जाते हैं। जो विलेय के अणु या आयन के जो पार्चमेंट झिल्ली में से होते हैं, वो विलेय के जो पदार्थ होते हैं, वो अणु या आयन जो भी होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली जो होती है उसमें सरलता से निकल जाते हैं, ठीक है। जबकि कोलाइडी कणों को पार्चमेंट झिल्ली में से निकलने की दर बहुत कम होती है। अगर हम कोलाइडी कणों की बात करें तो ये जो पार्चमेंट झिल्ली में से निकलते हैं तो इनके जो निकलने की दर है वो बहुत कम होती है। आपको एक परिभाषा लिख लेनी है इन्वर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से, जो पार्चमेंट झिल्ली होती है उसमें कोलाइडी विलयन में से विलेय पदार्थों की अशुद्धियों को अलग करना जो है वो अपोहन कहलाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 9 की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नवा टॉपिक हमारा है कि ब्राउनिक गति। ब्राउनिक गति क्या होती है? देखिए ब्राउनिक गति का जो आविष्कार किया था अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। किसका? ब्राउनिक गति का। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के थे, अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने ब्राउनिक गति का आविष्कार किया और उन्होंने उसमें एक चीज देखी। तो क्या कहा उन्होंने? जो उसमें देखा कि कोलाइडी कण है निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, उसे उन्होंने क्या कह दिया? ब्राउनिक गति कह दिया। ये उन्होंने चित्र एक बनाया था, आप इसको लिख लेंगे ब्राउनी गति का चित्र, ब्राउनी गति। ये चित्र है ब्राउनी गति का, इसको आप देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारा है कि स्वर्ण संख्या के। स्वर्ण संख्या यानी कि गोल्डन नंबर। गोल्डन नंबर क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम, ml का मतलब यहाँ पर है मिलीग्राम। मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl के 1 ml में होने वाले स्कंदन को रोक दे स्वर्ण संख्या कहलाती है। ये स्वर्ण संख्या और ये जो 10 टॉपिक हमने आपको बताए हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग स्टूडेंट के नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।